व्यापारियों की समस्या को विस्तार से मैंने सुना, एक एक व्यापारी की परेशानी, उनके दुख और तकलीफ को समझा है और मैंने व्यापारी से आग्रह किया कि मेरे को लिखित भी दें और उनकी बात को मैं अपने नेतृत्व के सामने पहुंचाऊंगा और माननीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने पार्टी के नेतृत्व में पहुंचाऊंगा और मैं पार्टी अपने व्यापारियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके साथ अनहित नहीं होने दूंगा। ये मेरा नंबर है। नंबर 2, मैं पहले से कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है, तो अपनी आत्मा को के भविष्य को कुचलने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मुझे व्यापारी के साथ किसी भी हालत में खड़ा होना पड़ेगा, मैं व्यापारी के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ। मेरी कन्नी और धन्नी में फर्क नहीं होता, ध्यान रखिए। व्यापारी अगर मेरी आत्मा मानता हूँ तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जहाँ मेरे व्यापारी के शरीर के पसीने की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, वहाँ विनी शारदा के शरीर के खून की एक कत्तर मेरे व्यापारी के सम्मान में काम आएगी। यहाँ का विश्वास से दिला सकता हूँ। यहाँ का व्यापारी अपना आपको दहशत में महसूस कर रहा है। आप लगातार व्यापारियों के उत्पीड़न के मामले पूर्व की सरकारों में उठाते हैं, अब आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी भयभीत था। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। 2014 के बाद देश में 2017 का प्रदेश में मेरा व्यापारी पूरी तरीके से आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म है, हफ्ता वसूली खत्म है, रंगदारी खत्म है। आज माफिया चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो, आज या तो ऊपर पहुंचा दिए गए या उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या यमराज का पहुंचाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ, व्यापारी के बीच में आया हूँ, व्यापारी की समस्या सुनी है, उस समस्या का निस्तारण करवाना हमारा फर्ज बनता है। व्यापारी का अनित नहीं होने देंगे। ये आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्री योगी की सरकार और देश में श्री मोदी की सरकार व्यापारी के हित में ही है और व्यापारी का हित ही हमारा हित है। जिनके व्यापारी की आवाज उठाने वाले भाजपा नेता विवेक प्रेमी जेल भेज दिए गए, वे भी तो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, जिला महामंत्री है। देखिए, उनके विषय में भी बात करूँगा और मैं समझता हूँ उन्होंने व्यापारी की आवाज़ को उठाया है और उनके ऊपर अगर कोई गलत कार्रवाई हुई है तो मैं अपने नेतृत्व को बताऊँगा इस विषय में। और अगर प्रशासन ने हमारे व्यापारी के खिलाफ, जो मुझे व्यापारियों ने बताया है कि लोकल प्रशासन ने कुछ अभद्रता और गंदी बातों का आचरण किया है, मैं उन अधिकारियों को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की श्री मोदी श्री योगी की सरकार है। जो भी अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के अगर असेंबली में या उत्तर प्रदेश में कई काम कर रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें, उनको अपना काला पानी भेजने का काम करवाऊंगा। मेरे व्यापारी के अनित में अगर कोई भी अधिकारी काम करेगा और उसके दिमाग में अभी भी औरंगजेब गौरी घुसा हुआ होगा, उनके दिमाग में अभी भी समाजवादी पार्टी का भूत घुसा हुआ होगा, तो अपने उस भूत को उतार लें, समाजवादी पार्टी के भूत को उतार लें, औरंगजेब गौरी की मानसिकता को खत्म करें। ये भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की सरकार है। यहाँ व्यापारी का अनित हम नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। और अधिकारी को मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है रंगासाना का, क्या कहेंगे? देखिए, देश में ये विवाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने छेड़ा, क्या नाम है उसका, सुमन, रामजीलाल सुमन साहब। रामजीलाल सुमन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और बाद में जब मेरे मित्र पत्रकारों ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापसी नहीं लूंगा चाहे मैं मर जाऊं। अरे तुम्हारी आत्मा में, समाजवादी पार्टी की आत्मा में अरे औरंगजेब और गौरी इतना ही घुसाया है तो भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रह गए। मैं तो आज माता रानी का पहला त्योहार है,
आज नवरात्रा के त्यौहार पर सबको बधाई देते हुए मैं अपने मुस्लिम मित्रों से भी प्रार्थना करता हूँ, देश की आज़ादी से पहले आपने देश के आंदोलन में भारत माता के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। एक संदेश दे दो, कल ईद है आपकी और आज माता रानी का त्यौहार है। कल मस्जिदों में दुर्गा सप्तमी और हनुमान चालीसा करो। अगर तुम अपने मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भारत की गंगा यमुना तहजीब में अग्रिम पंक्ति में तुम्हारा नाम होगा। और तुम इन राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो औरंगजेब और गौरी की संतान है, गौरी की वंशीज है, ये कांग्रेसी और ये समाजवादी पार्टी के लोग, मैं ना औरंगजेब और गौरी और बाबर का वंशीज कहता हूँ, जो हमेशा औरंगजेब बाबर की बात करते हैं। अरे मुस्लिम भाइयों, आपने हमेशा आप ये एपीजे अब्दुल कलाम बनो, आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानो और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हुए कल मस्जिदों में ईद की जब आप पूजा करने जाओ ईद की, तो वहाँ पे आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करो और आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो इससे गंगा यमुना तहजीब का भारत में एक मिसाल कायम होगी। और जो आपके औरंगजेब गौरी और बाबर की मानसिकता से राजनीतिक दल आपका दिमाग का को ऑपरेशन करते हैं और जो आपको परेशान करते हैं, उनको सबक मिलेगा। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है एपीजे अब्दुल साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया था, हमारी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो वो तहजीब लाओ। कल मेरी निवेदन है, ये सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये छतों पे नमाज पढ़ना छोड़ो। कल अपने मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ो। फिर दोबारा कह रहा हूँ, दुर्गा माँ का पाठ करो और हनुमान चालीसा पढ़ो। ये गंगा जो कह रहा है ना कि सांसद है इकरा हसन, उनका कहना है कि ये पहले भी जो नमाज पढ़ी जाती थी पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, क्या नाम बताया? इकरा हसन। इकरा हसन मेरी हिंदुस्तान की बेटी है, बहन है। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने क्या कहा है, वो एक बहन है, बहनों के बारे में आज बहुत जो नवरात्रि का पहला दिन है, मैं अपनी बहन को इतना ही कहूँगा, औरंगजेब गौरी की मानसिकता ये पार्टी से बाहर आ जाए और कल वो अपने ईद में अल्लाह को याद करें, तो मेरी माँ दुर्गा को भी याद करें और हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो उनको अपना समृद्धि भगवान